शनि से गुरु किस स्थान में है, गुप्त संकेत मिल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि से गुरु आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं। यानी शनि और गुरु साथ में है क्या, या शनि से गुरु केंद्र या त्रिकोण में है, या शनि से गुरु षडाष्टक योग में है, या शनि से गुरु का संबंध किस प्रकार से बन रहा है। इन सारी बातों पर विचार आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे शनि और गुरु की युति यदि आपके लग्न भाव के अंदर बनती है तो किस प्रकार का ये फल देती है। देखिए, शनि और गुरु की युति की यदि हम बात करें तो ये अद्भुत दो ग्रहों का संयोग है। गुरु धर्म के कारक ग्रह हैं और चाहते हैं कि आप कोई भी कार्य करें तो धर्मानुसार आचरण करें। जबकि शनि ग्रह की यदि हम बात करें तो शनि को दंडाधिकारी ग्रह माना गया है। शनि साथ में बैठेंगे तो शनि चाहते हैं कि आप परिश्रम करें और परिश्रम के बाद उस चीज़ का लाभ लें। यानी शनि न्याय को दर्शाते हैं तो गुरु धर्म को दर्शाते हैं। जब दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन कुंडली के किसी भी भाव के अंदर बनेगा, विशेष रूप से लग्न भाव, सप्तम भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव या नवम भाव, इन भावों के अंदर बनेगा या किसी भी भाव के अंदर ये युति बनती है तो निश्चित रूप से एक अद्भुत संयोग होती है। सबसे बड़ा शुभ फल इस युति का यह देखने को मिलेगा कि जिस भाव के अंदर बनेगी उस भाव के शुभ प्रभावों में बढ़ोतरी करती है। जैसे मान लीजिए कि ये युति लग्न भाव के अंदर ही बन गई तो आपको न्यायकर्ता बनाएगी। इसके अलावा ये चाहती है कि आप जो भी कर्म करें वो शुद्ध तरीके से आप कर्म करें ताकि उसके शुभ फल आपको प्राप्त हो सके। इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण ये करती है। शनि साथ में बैठे हुए हैं तो ये बताते हैं शनि चाहते हैं कि आप व्यवहारिक रूप से कार्य करें, यानी अच्छे के साथ अच्छा कर्म करें और बुरे के साथ बुरा कर्म करें। यानी अच्छे को अच्छे से सबक सिखाएं और बुरे जो व्यक्ति आपके साथ उल्टा चल रहा है उसको उसी तरीके से आप रास्ते पर लाएं। ऐसा शनि चाहते हैं क्योंकि न्यायकर्ता ग्रह। जबकि गुरु चाहते हैं कि आप हर कार्य में धर्मानुसार आचरण करें। लेकिन अद्भुत ग्रहों का ये संयोग है। निश्चित रूप से जब ये युति किसी भाव के अंदर बनती है तो उस भाव के सुप्रभाव में बढ़ोतरी करेगी। धन संपत्ति तो देगी ही देगी आपको, लेकिन शनि चाहते हैं कि आप उसके लिए पहले प्रयत्न करें, तब जाकर वो चीज़ें आपको जीवन काल के दौरान मिले। तो आपको मेहनत करके उसका लाभ दिलवाना इस युति का प्रमुख कार्य कहा जा सकता है। इस युति के शुभ लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। जब ये युति साथ में बनती है तो किसी न किसी शिल्प कला में प्रवीण बनाती है, किसी न किसी कला के अंदर आपको प्रवीणता देगी जिसके कारण आप अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएंगे। कई बार ध्यान रखें कि शनि साथ में बैठे हुए हैं तो कार्यों में थोड़ा विलंब होता है, यानी व्यक्ति धीमी गति से प्रगति करता है। तो इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि शनि साथ में तो वह चाहेंगे यही कि आप पहले प्रयत्न करें, इसके बाद उस चीज़ का लाभ लें। यानी आपको न्यायकर्ता ये युति बनाती है। इसके अलावा समाज में मान सम्मान और मान सम्मान अच्छा दिलवाएगी। शुद्ध आचरण करना इस युति का प्रमुख कार्य है कि आपको ये चाहती है कि आप किसी भी कार्य को करें तो व्यवहारिक तरीके से करें, शुद्ध तरीके से करें, अनावश्यक रूप से किसी चीज़ का लाभ लेने का प्रयास ना करें। ठीक है, जब ये युति बनती है तो जहाँ तक व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय जाया नहीं करेगा या व्यर्थ की चीज़ों में तर्क वितर्क नहीं करेगा, इस प्रकार का उसका नेचर हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो व्यक्ति को अच्छे और बुरे की समझ करना यह युति आसानी से सिखा देती है। यह युति चाहती यही है कि आप अच्छे को अच्छा कहें, बुरे को बुरा कहें और अच्छे रास्तों को अपनाकर जीवन में तरक्की अर्जित करें। इस युति का यह प्रमुख कार्य कहा गया है। ध्यान रखिएगा, किसी भी भाव के अंदर युति बनती है तो उस भाव से संबंधित कार्यों में आपको सावधानी रखनी है कि कहीं, देखिए सावधानी तो हर जगह ही रखनी है, लेकिन फिर भी उस भाव से संबंधित कार्यों में सावधानी ये रखनी है कि जिस चीज़ में आपकी मेहनत या प्रयत्न ना लगा हो उससे लाभ प्राप्त करने की चेष्टा ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो वहाँ बैठे हुए शनि फिर आपको उससे संबंधित कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जहाँ पर आपका प्रयत्न रहा है उसी का लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से शनि आपके लिए यहाँ पर मददगार साबित होंगे, क्योंकि शनि व्यवहारिकता देते हैं। जबकि गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु चाहते हैं कि आप कोई भी कार्य धार्मिक तरीके से करें, यानी आप न्यायपूर्वक तरीके से करें। तो यही इस युति का सर्वाधिक शुभ लाभ यही है कि आपको उस भाव से संबंधित विशेष रूप से शुभ फलों में ये वृद्धि करती है। सबसे बड़ा काम इसका ये भी है कि आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ये युति कई बार करवा देती है। यानी आपको पहले से संकेत मिलने लगते हैं कि फला व्यक्ति या फलानी जगह से आपको समस्या आ सकती है या फिर फलाना कार्य आपका फलाने समय में बन सकता है।
तो जितनी भी प्रशंसा इस युति की जाए वह कमी होगी और अच्छे लाभ ही इस युति के सामान्यतः देखने को मिलते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शनि से गुरु यदि दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, शनि से गुरु यदि दूसरे भाव के अंदर बैठेंगे, यानी जहां शनि बैठे हुए हैं वहां से दूसरे भाव के अंदर यदि गुरु महाराज बैठे हुए हैं तो विनम्रता लाएगी आपकी वाणी के अंदर, आपको विनम्रता सिखाएगी, आपको ये सिखाएगी कि किस तरीके से लोगों से अच्छे से बात करना है, क्योंकि आप गुरु के शनि से सेकंड हाउस के अंदर बैठे होने के कारण आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस रहेगी, सकारात्मकता रहेगी। ठीक है, लोग अनायास ही आपकी तरफ आने का प्रयास करेंगे। अब शनि क्योंकि पहले बैठे हुए हैं तो शनि, देखिए शनि जब पहले बैठे हुए हैं तो शनि चाहेंगे कि आप उस धन के लिए प्रयत्न करें, मेहनत करें, तब वो जाकर धन आपको मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतुष्टि कम रहेगी, यानी संतुष्टि का थोड़ा बहुत अभाव रहेगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपने जो मेहनत किया उससे अधिक लाभ मिले, जबकि शनि चाहते हैं कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसी के अनुरूप आपको फल मिले। तो आपकी सूझबूझ और समझ को ये विकसित कर देगी। शनि से गुरु जब दूसरे में बैठे हुए तो आपको चाहिए कि अपना खान पान अच्छा रखें। यदि आप खान पान अच्छा रखेंगे तो निश्चित रूप से और सही बोलें, यानी ईमानदारी के साथ भाष्य करें, जो भी बोलें सत्यनिष्ठ होकर बात करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तब जाकर जो है शनि के प्रभाव के कारण आपको उसका लाभ अच्छा मिल पाएगा। और इसके अलावा आपकी वाणी के अंदर एक गंभीरता झलकेगी, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं पहले तो निश्चित रूप से वाणी को गंभीर बना देंगे। और यदि आप गंभीरतापूर्वक ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे, ईमानदारी पूर्वक चीज़ों को लाने का प्रयास करेंगे, जहां आपकी मेहनत है और या अपना खान पान यदि शुद्ध रखेंगे, तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से ये शनि आपको अवश्य अच्छी तरक्की जीवन काल के दौरान देंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, यानी आप अपना खान पान बिगाड़ लेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि शाकाहारी से हटकर अन्य कोई खान पान करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शनि न्यायकर्ता करे। और फिर ऐसी स्थिति में फिर आप जो है आपकी वाणी जो निकलेगी वह इस प्रकार की निकलेगी कि कहीं ना कहीं जीवन में आगे चलकर उसी वाणी के कारण आपको दिक्कत का सामना या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि गुरु से शनि जब 12वें होंगे या शनि से गुरु जब दूसरे होंगे तो आपको आपकी मेहनत का लाभ जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि तीसरे भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। मित्रों, क्योंकि शनि से गुरु जब तीसरे होंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है गुरु पर जाएगी। अब देखिए, शनि की यह दृष्टि आपको सिखाती है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं आप उनके साथ नम्रता बरतें, क्योंकि गुरु पर शनि की दृष्टि अब यहाँ पर जा रही है। यदि आप उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करेंगे तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप गुरु को प्रभावित कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका दंड आपको किसी न किसी स्वरूप में मिल सकता है। लेकिन यदि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ विनम्रतापूर्वक आचरण करेंगे तो आप पाएंगे कि वह भी जीवन में तरक्की करेंगे और निश्चित रूप से आपकी भी तरक्की उसी लेवल की, यानी काफ़ी उच्च स्तर की होगी। कहीं ना कहीं देखिए, शनि की दृष्टि जब गुरु पर पड़ती है और तो शनि ये चाहते हैं कि आप गुरु से संबंधित कार्यों में, यानी जिन चीज़ों में गुरु का आधिपत्य है, जैसे कि धार्मिक कार्य और कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित कार्य या धार्मिक आचरण आप लोगों के साथ करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में अद्भुत तरक्की आप जीवन काल के दौरान अर्जित कर लेंगे। उसी प्रकार से यदि आपके छोटे भाई बहन या आपसे छोटे जो लोग हैं, यदि वह आपके साथ अन्याय करने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से ये शनि उनको उचित दंड देंगे। तो आप पाएंगे कि शनि के कारण उनकी हालत खराब हो जाएगी यदि आपके साथ कोई भी गलत आचरण करने का प्रयास करता है। आपसे छोटे उम्र के लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन यदि वह आपके साथ बराबरी या समानता का व्यवहार करेंगे तो आप पाएंगे कि वह भी जीवन काल में अद्भुत तरक्की प्राप्त करेंगे। यानी शनि से गुरु जब तीसरे होंगे तो ये स्थिति ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आप जो है निश्चित रूप से प्लानिंग करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी न किसी प्रकार की योजना करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये शनि ग्रह संकेत कर रहे हैं। इसके अलावा शनि यहाँ पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना आपको सिखाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करना आपको सिखाएंगे। शनि ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको पूर्ण करनी हैं। इसके अलावा कोई भी छुपा हुआ व्यक्ति, कोई भी पीठ पीछे आपको अनावश्यक रूप से ज़्यादा नुकसान करने का प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऐसा करेगा वह तो ये शनि उसको निश्चित रूप से जो है दंड देंगे।
ध्यान रखिएगा कि मित्रों शनि से गुरु जब तीसरे हों, क्योंकि गुरु से शनि जब यहाँ पर 11वें होंगे तो ऐसी स्थिति में शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें, मेहनत करने के बाद उस चीज़ का लाभ आपको मिल पाए। यानी गुरु से संबंधित चीज़ों में यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पर्याप्त रूप से कर्म करना चाहिए। अब गुरु से संबंधित चीज़ें कौन सी हैं? जैसे कि गुरु शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो इन चीज़ों में आप चाहते हैं कि जीवन में आपको अच्छी तरक्की मिले तो उनसे संबंधित कार्य जो जिम्मेदारियां हैं आपको पूर्ण करनी होगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से शनि 36 वर्ष की आयु के बाद आपको जीवन में एक अद्भुत सफलता देते हैं। हमने प्रैक्टिकल रूप से कुंडलियों के अंदर ये चेक किया है और ये पाया है कि ऐसे शनि ने जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव फिर लाकर किया है, और इतना बड़ा बदलाव किया कि जिसकी उन्होंने कभी भी उम्मीद ना की हुई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात उन कुंडलियों के अंदर यही थी कि वह लोग अपने कर्म से पीछे नहीं हटे। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में उन्होंने प्रयास किया था उस क्षेत्र में सफलता ना पाकर अन्य क्षेत्रों में उन्होंने सफलताओं को दर्ज किया है। तो यहाँ पर यही बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शनि से गुरु यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। मित्रों, शनि से गुरु यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठेंगे तो ये स्थिति ये बताती है, क्योंकि शनि से गुरु जब चतुर्थ भाव के अंदर बैठेंगे तो ये शनि से गुरु का चतुर्थ का यानी केंद्र का संबंध हुआ। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये स्थिति से हमें ये पता चलता है कि जातक को हृदय से शुद्ध रहना पड़ेगा। यानी हृदय से शुद्ध रहना पड़ेगा, छल कपट बेईमानी लालच इनसे दूर रहना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तभी जाकर आप जीवन में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जातक को अपने अहंकार, जातक को अपने ईगो पर कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित करना होगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और अपने परिवार के लोगों के साथ, विशेष रूप से माता पिता के साथ या अपने भाई बहनों के साथ या कुटुंब परिवार के जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ जो है मित्रवत यानी अच्छा व्यवहार करना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन काल के दौरान तरक्की अर्जित करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम आपको भुगतने होंगे और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपको धन इत्यादि की समस्याओं से जूझना होगा। अब क्योंकि शनि से गुरु चौथे बैठेंगे तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है। बस केवल यही चाहते हैं शनि यहाँ पर बैठकर कि आप पारिवारिक लोगों के साथ आचरण अच्छा करें, माता पिता का सम्मान करें, और इसके अलावा जो मेहनत आप करते हैं मेहनत से पीछे ना हटे, क्योंकि शनि और गुरु का केंद्र का संबंध यहाँ पर हुआ है। हालांकि गुरु की चतुर्थ स्थिति के कारण आपको पर्याप्त रूप से धन संपत्ति और घर में जरूरी आवश्यक चीज़ें आपको मिल जाया करेंगी। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हों तो किस प्रकार का फल मिल सकता है। मित्रों, शनि से गुरु यदि 5वें हों तो देखिए, गुरु जब कभी भी पंचम भाव के अंदर बैठेंगे या शनि से गुरु यदि 5वें होंगे, मित्रों शनि से गुरु यदि 5वें होंगे तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ चीज़ों के प्रति सचेत रहना होगा। सचेत कौन सी चीज़ों के प्रति रहना होगा? देखिए, शनि से गुरु जब 5वें होंगे तो कहीं ना कहीं जातक को अपने पूर्व संचित कर्म के कारण जातक के जीवन काल में आवश्यक चीज़ें तो आ जाएंगी, लेकिन ऐसी चीज़ें आप दिन प्रतिदिन खर्च करते चले जाएंगे। ठीक है, अब उनके लिए आपको प्रयत्न भी करना होगा। यानी शनि चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक बने। हालांकि गुरु जब पंचम भाव के अंदर होंगे या शनि से गुरु पंचम भाव के अंदर होंगे तो जातक को आवश्यकता के अनुरूप ईश्वरीय सहायता मिल जाती है, यानी ईश्वरीय संकेत मिल जाया करते हैं कि कब उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा पंचम भाव की बात करें तो प्रेम इत्यादि का भाव भी है, लगाव का भाव भी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता मिलती है, क्योंकि गुरु चाहते हैं कि आप अपने परिवार का आगे पीछे का थोड़ा सा ध्यान रखें। इस प्रकार की बातें ऑटोमेटिक गुरु के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएंगी, और इन चीज़ों के अंदर गुरु आपको जो है यदि बलवान हुए तो कहीं ना कहीं खराब चीज़ों की तरफ नहीं जाने देंगे। यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए ठीक ना हो उनकी तरफ जाने से ये गुरु आपको यहाँ पर बचाएंगे। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में आपको उच्च सफलता प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि शनि से गुरु 5वें यानी यहाँ पर त्रिकोण का संबंध आपस में बन रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं खान पान में सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। यदि आप खान पान में सावधानी इत्यादि में बरतेंगे, बोलने में सावधानी बरतेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका आचरण शुद्ध होता चला जाएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, धन इत्यादि के क्षेत्र में आपकी जीवन काल के दौरान उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप शनि ग्रह गुरु को नहीं देख पाएंगे, जबकि गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ जाएगी। यानी आप जो परिश्रम करेंगे उसका उचित लाभ आपको जीवन काल के दौरान देखने को मिलेगा। मित्रों, आइए बात करते हैं कि शनि से गुरु यदि छठे भाव के अंदर हो जाए, यानी जहाँ पर शनि ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ से गुरु यदि छठे भाव के अंदर बैठ जाएँ तो किस प्रकार के फल ये दे सकते हैं।
देखिए शनि से गुरु यदि छठे भाव के अंदर बैठेंगे तो ये स्थिति सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कही जाएगी। कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित दिक्कतें तकलीफें जीवन काल के दौरान रह सकती हैं। यानी धन समस्या, धन की समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है कई बार। यानी उचित धन समय अनुकूल ना मिल पाए, ऐसा हो सकता है। हालांकि नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में ये आपको आसानी देंगे। और इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको खान पान में सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो गुरु से संबंधित दिक्कतें, जैसे कि पेट से संबंधित समस्याएं, लिवर से संबंधित समस्या, ऐसी दिक्कतें कुछ रह सकती हैं। हालांकि गुरु की ये स्थिति निश्चित रूप से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको धन आएगा भी जाएगा भी। धन जरूरत के हिसाब से धन आपको मिलता रहेगा। हालांकि काम धंधे के लिए यदि हम बात करें तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति बनी रहती है। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि सातवें भाव के अंदर बैठ जाएं। देखिए शनि और गुरु का ये संबंध ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शनि जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से गुरु को देखेंगे और गुरु जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से शनि को देखेंगे। और सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो एक दूसरे के ये शत्रु ग्रह भी माने जाते हैं। तो वैवाहिक परेशानियाँ, दिक्कतें रहती हैं। यदि कोई आप साझेदारी का कार्य कर रहे हैं तो साझेदारी के कार्यों में दिक्कतें बनी रहती हैं, अड़चनें बनी रहती हैं। कहीं ना कहीं जीवन में आलस्य कहीं ना कहीं बना रहता है। अब आपको लापरवाही से कार्य नहीं करना है। और इसके अलावा आपके जो वैवाहिक साझेदार हैं, ठीक है, ये कारोबार के साझेदार हो या वैवाहिक पार्टनरशिप की बात चल रही हो, तो दोनों स्थितियों में आपको संयम बरतना पड़ेगा। जितना संयम रखेंगे जीवन की पटरी चलती रहेगी, लेकिन संयम नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक समस्याओं से जूझना होगा। इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये संकेत करते हैं। मित्रों आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि आठवें भाव के अंदर बैठ जाएं। जहां पर शनि बैठे हुए हैं वहां से गुरु यदि आठवें हों। देखिए शनि से गुरु यदि आठवें हों तो जातक को सावधानी बरतनी होगी, विशेष रूप से कर्मों में। ठीक है, प्रयास करें कि कर्म अच्छे करें। यदि आप कर्म अच्छे करने का मतलब ये है कि बेईमानी इत्यादि से बचना चाहिए। इसके अलावा शनि से गुरु आठवें बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बताती है, यानी आपका व्यवहार कुछ इस प्रकार का होगा। आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाए, अचानक से धन प्राप्त हो जाए, अचानक से जीवन में प्रमोशन मिल जाए, अचानक से तरक्की मिल जाए, जबकि शनि ऐसा होने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको मेहनत करना होगा और जो जिस मात्रा में आपने प्रयास किया, जिस मात्रा में आपने मेहनत की है, उसी के अनुरूप फल प्राप्त करने की इच्छा ही आप अपने अंदर जिंदा रखें। क्योंकि यदि आप, लेकिन ऐसा नहीं, देखिए कई बार गुरु शनि से अष्टम में होने के कारण आपको अचानक धन प्राप्ति की संभावना को बढ़ाएंगे भी, लेकिन पता चला कि जितना मिला उससे दोगुना चला गया। ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां भी बनती हैं। तो लालच के धन से बचने का प्रयास यहाँ पर आपको करना चाहिए। कोशिश करें कि जिस क्षेत्र में मेहनत करें उस क्षेत्र से आप लाभ कमा पाएं और ईमानदारी पूर्वक लाभ कमा पाएं। जिस चीज़ में आपकी मेहनत नहीं है उस धन को प्राप्त करने की इच्छा, उस चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसके लिए फिर आगे चलकर नुकसान उठाएंगे। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि नवे हों, यानी जहां पर शनि ग्रह बैठे हुए हैं वहां से गुरु यदि नवे होकर बैठ जाएं। देखिए शनि से गुरु यदि नवे होंगे तो ये, क्योंकि त्रिकोण का संबंध है, गुरु की दृष्टि शनि पर जाएगी। ऐसी स्थिति में जितना आप व्यवहारिक बनेंगे, जितना आप धर्मानुसार आचरण करेंगे, जितना आप कर्मठ बने रहेंगे और जितना पिता का सम्मान, गुरुओं का सम्मान करेंगे और धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही ये स्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। लेकिन शनि चाहते हैं लग्न में बैठे हुए कि आप व्यवहारिक बने, यानी शनि क्योंकि एक प्रैक्टिकल ग्रह है, शनि एक व्यवहार प्रधान ग्रह है, शनि एक कर्म प्रधान ग्रह है, अनुशासन वाले ग्रह हैं। शनि चाहते हैं कि जिस चीज़ में आपकी तरक्की हो और ईमानदारी पूर्वक हो उसमें आप आगे बढ़ें। तो आपको चाहिए कि धर्म भी करें, कर्म भी करें और जो आपके प्रयत्न का है उसकी इच्छा करें। तो इस प्रकार का यदि आप जीवन बनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप जीवन में तरक्की करेंगे। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि 10वें भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए शनि से गुरु जब 10वें में बैठेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि गुरु पर पड़ेगी, जबकि गुरु की कोई भी दृष्टि शनि ग्रह पर यहाँ पर नहीं जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये शनि आपको व्यवहारिक बनाएंगे, कर्मठ बनाएंगे और कर्म के अनुसार फल देंगे। यानी आपका जीवन यदि ईमानदारी पूर्वक रहा है तो आप पाएंगे कि आप जीवन में अद्भुत तरक्की करेंगे। शनि की दशा अंतर्दशा आपको बेहद लाभ देने वाली होगी। विशेष रूप से 36 वर्ष की आयु आप प्राप्त कर चुके हैं और शनि जिन कुंडलियों के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हैं उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जितना ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे, प्रयत्नपूर्वक कार्य करेंगे, उतनी तरक्की देंगे। कार्यक्षेत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति यदि आपके खिलाफ षड्यंत्र रखने का प्रयास करेगा या आपके प्रति कोई दुर्व्यवहार रखेगा
तो आप देखेंगे कि दिन पे दिन उस शनि की दृष्टि के कारण उस व्यक्ति की दुर्गति होती चली जाएगी। तो आप अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करते रहें और सचेत रहें, क्योंकि शनि जब लग्न में बैठेंगे तो गुरु पर दृष्टि दिखाएंगे, तो आपको पहले से ही कई बार चीज़ों का संकेत मिल जाएगा। यानी आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति आपके खिलाफ है, कौन व्यक्ति आपके खिलाफ नहीं है। लेकिन उसे गुप्त रखें, उसे कहने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि यदि आप कहेंगे तो उनको पता चल जाएगा, निश्चित रूप से वो आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखने लगेंगे। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। मित्रों, शनि से गुरु 11वें भाव के अंदर बैठेंगे तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं गुरु आपको जीवन में तरक्की देंगे, धन प्रदायक स्थिति बनेगी। लेकिन जितना धन आप कमाएंगे वह आपकी उम्मीदों के से थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो इससे घबराएं नहीं, आवश्यकता अनुसार धन आपको मिलता जाएगा। यानी आप लोगों के प्रति जो भी आपसे दया भाव रखें, लोगों के प्रति जो भी आप उनके प्रति जो भी आप अच्छे कर्म करें, आप ये उम्मीद ना रखें कि वह उसके बदले में आपको शाबाशी देंगे, ठीक है, उसके बदले में आपको क्रेडिट देंगे। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। यानी नेकी कर दरिया में डाल, इस प्रकार की विचारधारा आपको बनानी होगी। इसके अलावा विपरीत वर्ग के प्रति आपको सम्मान रखना होगा। विपरीत वर्ग का मतलब ये है कि महिला वर्ग के प्रति सम्मान रखना होगा। महिला वर्ग है तो पुरुष वर्ग के प्रति आपको सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि लग्न में यहाँ पर शनि ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है जो भी आपसे छोटे बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिला वर्ग हों, या कोई भी व्यक्ति जो आपके सामने आ रहा है, यदि वह किसी भी प्रकार का उसके प्रति आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे फल की अभिलाषा ना करें कि वह आपके लिए उचित सम्मान देगा या नहीं देगा। इस प्रकार की चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि 12वें घर के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। मित्रों, शनि से गुरु यदि 12वें घर के अंदर होंगे तो क्योंकि देखिए गुरु धर्म के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, इस प्रकार की स्थितियों को बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं यदि आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं तो जीवन में अचानक तरक्की करेंगे। शनि से गुरु यदि 12वें होंगे तो आपको चाहिए कि इस प्रकार से जीवन जिएं ताकि कोई समस्या आने पर आप उसका सामना स्वयं कर सकें। यानी लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की स्थिति कई बार ये भी बताती हैं कि किसी भी प्रकार की अचानक विपत्ति, अचानक दिक्कतें, परेशानियां जीवन काल के दौरान आने पर कोई ना कोई व्यक्ति आपकी आकर मदद कर देगा। हालांकि शनि से गुरु का 12वां हो जाना सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं, कहीं ना कहीं ये जीवन में थोड़ा आर्थिक तंगी और परेशानियों को ये स्थिति बताती है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि गुरु धर्म के कारक और शनि न्याय के कारक हैं। कोई भी स्थिति बन रही हो, लेकिन शनि के न्याय प्रधान होने के कारण आप पाएंगे कि आपके कार्य नहीं रुकेंगे, कहीं ना कहीं आपके कार्य बनते चले जाएंगे। ये सबसे अच्छा देखने को मिलता है जब कभी भी शनि से गुरु की युति बनती है या शनि से गुरु अलग अलग भावों के अंदर जाकर बैठते हैं। सबसे खराब स्थिति की यदि हम बात करें तो शनि से गुरु का आमने सामने का संबंध मैंने सामान्यता ठीक नहीं पाया है। इसके अलावा शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत परेशानियां जीवन काल के दौरान उत्पन्न करती है। इसके अलावा शनि से गुरु का षडाष्टक का संबंध, इन 6वें, 8वें और 12वें के संबंध में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर यहाँ पर देखी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखा गया है या तो गुरु से संबंधित चीज़ों में दिक्कत आती है या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आती हैं जब गुरु और शनि की युति खराब फल दे रही हो, या कह सकते हैं कि गुरु और शनि का षडाष्टक संबंध बन रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि कौन से ग्रह आपकी कुंडली के अंदर योग कारक बन रहा है, यानी शनि योग कारक बन रहा है या फिर गुरु योग कारक बन रहा है, ठीक है। जो ग्रह योग कारक ग्रह बन रहा हो उसको किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेने के बाद उसको बल दे सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से बल देना है उनकी सलाह के अनुसार ही इस प्रकार के उपाय करें, क्योंकि निर्भर करेगा कि देखना पड़ेगा कि किस लगन की कुंडली है यहाँ पर। अब जिन कुंडलियों में शनि को बलवान करने की आवश्यकता हो तो उसमें हम शनि के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से गुरु के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप भी आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।